ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो उवद्धायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोये सत्त्वसाहूणम्। ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो उवद्धायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोये सत्त्वसाहूणम्। एषो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणात् मङ्गलानं च सर्वेशं परमं हवै मङ्गलम्। परमं हवै मङ्गलम्। आराध्य के चरणों में पवित्र लगा परम पूज्य परम पावन आचार्य देव के चरणों में पवित्र उन्हें सत्यमान स्वामी के चरणों में पवित्र बच्चे धर्म के लायो। प्रभु तेरे शरण हम
हम सदा समझे कराई जिंदगी, हम सदा समझे कराई जिंदगी, कभी बुराई अपना नहीं समझा रहे, कभी बुराई अपना नहीं समझा रहे। आत्महृदय बंद संगे हम डरे, आत्महृदय बंद संगे हम डरे, मेरी करुणा प्रेम गंगा है, मेरी करुणा प्रेम गंगा है। तेरे चरण आए, रुत मन के भावना हारे, रुत मन के भावना हारे, तेरे चरण आए, अपने बात करके बाहर अब जंगल में अपना बसेरा बना ले। अब जिनका क्रम बन जाता है रोज से उठना, ध्यान करना और अच्छे स्थान पे रहना, समय बीतता है और लंबे समय तक जंगल में रहने की वहाँ पे पशु पक्षी भी उसे गाने लगते, पहचानने लगते, वहाँ आदिवासी लोग भी उसे गाने लगते, पहचानने लगते। एक बार वर्षा बाढ़ आने से पहले वर्षा हो जाती है और इतनी तेज बारिश हो जाती है कि पूरा पानी पानी हो जाता है। अब उसे बात करके एक सुरक्षित जगह चाहिए, लेकिन वो जगह उसे उस समय मिलती नहीं, क्योंकि बारिश तेज होने से वो उस जगह में पहुंच नहीं पाती। अब पहुंचती तो क्या करूं, अब जगह जगह पानी भरा हुआ और चलते मैं आगे बढ़ूं और कुछ दिनों में चतुर्मास लगने वाला है। इसका वो नियमित क्रम था कि 4 दिन एक ही जगह रहती, साधना करना, प्यार तपस्या ज्ञान नहीं हो जाती और अब चतुर्मास लगने वाला है, 7 दिन व्रत नहीं हुए तो एक स्वच्छ जगह में वही अपनी छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लग जाते और वहाँ पे ज्ञान ज्ञान जप तप करने लग जाते और वहाँ के आसपास के आदिवासी लोग उसे जानते थे, पहचानते थे, तो वो आगे जाके उससे मिलकर के बात करते थे और वो अपनी धर्म की बात सुनाते, उनको समझाते थे कि मांसाहारी मत बनो, शाकाहारी बनो और लोगों को कुछ लोगों की बात करने लगती थे तो वो सब शाकाहारी बने और आसपास गाँव में वो काम करने जाते थे आदिवासी लोग, तो सुबह आते थे, जिससे मिलते थे और प्रवचन सुनते थे, फिर वो आगे काम करते थे। उसे माँ के नाम से पुकारा जाता था और जो भी आता आदिवासी उसे कहता माँ 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 करके बुलाते और माँ के पास बैठे बहुत आनंद आता। अब वो लोग पेड़ों में नदियों में जाके काम करते और वहाँ पे चर्चा करके, देखो हमारे जंगल में एक माँ आई है, इतना अच्छा प्रवचन देती है, तत्व की ज्ञानी है और ज्ञान तपस्या बनती है और कभी तुम भी आओ देखते थे। लोगों ने जिज्ञासा की ऐसी कौन है
जो व्यास तपस्या करती है, जंगल में रहती है, पहले भी गाना चाहिए, देखना चाहिए। और नगर के लोग वहाँ देखने के लिए पहुँच जाते हैं, देखते ही आश्चर्य में हो जाते हैं। एक इतनी रोज सौंदर्य लावण्य के भरी हुई और साधना कर रही है, तो कोई रानी होनी चाहिए, कोई राजमहल होनी चाहिए, ये जंगल में क्या कर रहे हैं? अब जब लोगों के मन में जिज्ञासा होती है तो वो वही बैठ जाते हैं, अपनी जिज्ञासा दूर करते हैं। कुछ जब अपनी चाचा पूरी होती है, पूछते पूछते माँ तुम कौन हो, इस जंगल में क्या कर रही हो? तुम्हारा रूप रावण में देख के तो ऐसा लगता है कि कोई महारानी होनी चाहिए, लेकिन तुमसे साधना करने वाली जी हो, तुम बाहर से आई हो? तो माँ कहती है देखो मैं तो जंगल में रहती हूँ और मैं 4 महीने से कोई जगह रहती हूँ। इस बार बारिश जल्दी हो गई, इसलिए 4 महीने मिला, मैं आज अभी इधर ही रहती हूँ। मैं अपनी साधना करती हूँ, जब तक करती हूँ और नहीं रहती, ताकि 8 महीने घूमती रहती। ये बात सुनते ही लोगों के मन में विचार आने लगता है कि क्या बात है, कितनी सुंदर है, कितनी सुशील है, बोलने की आवाज बहुत अच्छी है, अच्छी है, लेकिन जंगल में क्या कोई घर से मिला क्या, तो लड़कों की कमी थी क्या, तो जंगल में भटक रही है, लेकिन किसी हिम्मत नहीं बात करी, क्योंकि वो सन्यासी की तरह रहती थी। उन लोगों को डर लगता था सन्यासी है, कहीं बोल दे हमारे घर नहीं पड़ता। अब अपनी साधना और वो चतुर्नाथ वहाँ का पूरा कर अपनी मंजिल की ओर आस पास के गांव के लोग आके खड़े हो जाते हैं, माँ तुम यहाँ से कहीं मत जाओ, तुम्हारे यहाँ होने से हमारा दिन अच्छा निकलता है, तुम्हारा चेहरा देख के हम जाते हैं तो बहुत अच्छा दिन निकलता है, आप कहीं मत जाओ। ये बात होती है जंगल की वापस समझाते देखो मुझे तो जाना ही पड़ेगा, एक जगह कितने दिन रुकूंगी, और मैंने 4 महीने का अनुमान किया और मुझे घूमते हुए अच्छा लगता है, एक जगह लगता अच्छा नहीं है, लेकिन लोग माने नहीं, लोगों को मना लूंगी, फिर मैं चली जाऊंगी। 2-4 दिन के बाद वापस हो जाने की तैयारी करती है, लोग वापस आके खड़े हो जाते हैं, माँ तुम कहीं मत जाओ, तुम यही रहो। अब गवर्नमेंट उनको समझाती है देखो मुझे जाना ही होगा, तो कुछ आदिवासी लोग कहते हैं माँ तुम कहाँ जाओगी, हम भी पीछे पीछे आएंगे, हमारा भी तो कोई घर नहीं है, जहाँ तुम रहोगी वहाँ हम भी रह जाएंगे, हम भी तुम्हारे साथ चले। गवर्नमेंट कहती है ऐसा नहीं होता है, हमें तो अकेला ही जाना पड़ता है, तुम बात को समझो। लेकिन आदिवासी के गले में ये बात उतरती नहीं रही थी, बिल्कुल भी उतरी नहीं, और वो सब साथ में तैयार हो गए जाने। अब रानी वहाँ से निकल चुकी है, जाती है तो पीछे पीछे लोग भी इकट्ठा होकर साथ में चलने लगते। कुछ देर आगे गए, रानी उनको समझाने लगती है देखो अब तुम तुम्हारे काम पे जाओ, तब मुझे जाने दो, तुम कितने दिन मेरे साथ चलोगे, ये इतना आसान काम नहीं है तुम जितना सोच रही हो, तुम तुम्हारा काम करो, मुझे मेरा काम करो। बहुत मुश्किल से उन सबको समझाती है और वो वापस सब लौट जाते, ये आगे की ओर बढ़ जाते। अब एक बार
जंगल में घूमते घूमते थक जाती है। दिन का समय होता है, थोड़ा विश्राम कर लेती है, लेकिन उसे रहने के लिए कोई जगह नहीं मिलती। तो सोचने लगती है अब मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी। ऐसे टूटे फूटे कोई मंदिर हो, टूटा फूटा कोई मकान हो, कोई झोपड़ी हो, वहाँ रह जाती थी। लेकिन इस बार उसे कोई स्थान नहीं मिलता है। तो अब चिंतन में बैठ गई, अब मुझे स्थान नहीं मिलेगा तो मैं कहाँ रहूँ। वहाँ से एक बार एक व्यक्ति गुजरता है, तो उसे पूछता है देखो आसपास कहीं रहने की जगह है क्या, कोई मकान है। लेकिन वो व्यक्ति कुछ बोलता नहीं, इशारा करता है, कहता है इधर जाओ, इस तरफ रास्ता इधर जाता है, वहाँ तुम्हें स्थान मिल जाएगा। वो इशारा से समझा देता है और वो दमयंती सीधी चलते चलते एक गांव की ओर, नगर की ओर पहुंच जाती है। नगर के बाहर तालाब होता है, तालाब के पास पहुंच जाती है। तालाब के पास पहुंचती है, थकी हुई रहती है, इस तालाब के एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। गांव की कन्याएं, महिलाएं पानी भरने आती है शाम के समय। पानी भरते भरते हंसी मजाक करती रहती है। तो एक स्त्री की नजर दमयंती पे जाता है कि देखो वहाँ कोई स्त्री बैठी है, कौन है, पहले इसे कभी देखा नहीं, कहाँ से आई है, कोई नहीं लग रही है। ये बात सही है, सहेलियाँ सब बातें करती है, पानी भर के घड़े वही छोड़ के चली आती है। दमयंती आती है, पूछती है तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, और आपस में बातें करती है। देखो ये कितनी सुंदर है, इसका रूप देखो कितना लावण्य है, और अकेले घूम रही है। उसमें कुछ राजमहल की दासियां भी होती है। एक दासी उसे देखते ही मोहित हो जाती है उसके ऊपर। तो दमयंती कहती है देखो बहने, मैं रास्ता भटक गई हूँ और मुझे कोई काम मिल जाए छोटा मोटा करके मैं रह जाऊंगी यहीं। तो कहती है तुम राजमहल में काम कर लोगी, मुझे तो कोई काम दे दो, मैं तो कुछ भी कर लूँगी। मुझे रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी चाहिए और कोई काम मिल जाए जो मैं मेरा पेट भर सकूँ। तो अभी रुको तुम यहीं, हम जाते हैं, रानी से बात करके आते। दौड़ी दौड़ी सब पानी का भरा हुआ घड़ा लेके अपने अपने स्थान पे पहुंच जाती है। एक दासी ठंडा ठंडा पानी लेके रानी के कक्ष में पहुंचती है। जो रानी उससे बहुत विश्वास करती है, वो पानी लेके पहुंचती है। रानी पानी का ग्लास लेके पीने लगती है। तो रानी देखती है आज तुम्हारे चेहरे पे इतनी खुशी क्यों है, क्या बात है, घाट में पानी भरने गई थी, वहां कोई बात हो गई क्या, कोई नए संदेश मिले है क्या, क्या संदेश मिला है। तो दासी कहती है नहीं महारानी, कोई नया संदेश तो नहीं मिला, लेकिन एक नई बात लाई हूं मैं। कि क्या लाई हूं, देखो मैंने अभी अभी एक कन्या देख के आई हूँ, बहुत सुंदर है, दिखने में तो बहुत सुंदर है, उसके पास रहने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है। तो अगर आप आपकी दासी बना लो तो उसे रहने के लिए जगह भी मिल जाएगी, खाने के लिए खाना भी। रानी जोर से हंस पड़ती है, तुम भी कितनी भोली हो, हर किसी पे विश्वास कर लेती हो। वो कौन है, कहाँ से आई है, क्या चाहती है, तुम्हें क्या पता है। तो दासी कहती है नहीं नहीं, मैं उससे बात करके आई हूँ, वो तो बहुत भोली है और वो काम की मारी है, भूखी है, प्यासी है, इसे तो कहीं काम मिल जाए तो रह जाएगी। रानी कहती है देखो तुझे मैं, तुम्हारे पे पूरा विश्वास है, तुम इतना कह रही हो, तुझे एक बार देख लेती हूँ, जाओ बुला के लेके आओ। दमयंती वहाँ तालाब के किनारे बैठी थी, शाम का समय था, चिड़िया
कबूतर सब अपने घर जाने के लिए आतुर हो रहे थे। और वहाँ वो घूम रही थी नदी किनारे, तालाब के किनारे, सोचने लगती है, देखो कितने सुकून है, एक चिड़िया शाम होते ही अपने अपने घर जा रहे हैं और मैं एक बदनसीब हूँ, ना तो मेरा कोई घर है ना कोई बात। कितने वर्षों से मैं इस जंगल में घूम रही थी और आज नगर में आई हूँ तो अभी तक मेरा कोई अता पता नहीं। इतने में दासी आ जाती है, कौन जाती है, आवाज देने लगती है कन्या को कि कहाँ गई, कन्या कहाँ गई, यहाँ बैठी थी जो। वो आवाज उसके घर कानों में पड़ती है दमयंती के, वो वहाँ वापस आ जाती है, बोलती है बोलो क्या समाचार लाई है, क्या रानी मुझे रखने के लिए तैयार है, कि देखो रानी ने तुम्हें बुलाया है लेकिन रखेंगे नहीं रखेंगे ये तो मुझे पता नहीं, तुम चलो मेरे साथ। उसे लेके राजमहल में चले जाते हैं। जैसे ही राजमहल के दरवाजे पे आते हैं सैनिक उसे रोक देते हैं कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, तुम राजमहल में कैसे प्रवेश कर सकती हो। तो दासी कहती है मैं लाई हूँ और रानी के कहने पे इसे मैं लाई हूँ और इसे रानी की दासी बना रहे हैं इसीलिए मैं लाई। सैनिक कहता है रुको हम पहले रानी से पूछ के आते हैं, ऐसे ही तुम्हें अंदर जाने नहीं देंगे। सैनिक जाता है रानी के पास, रानी से आज्ञा लेके आता है। रानी कहती है ठीक है भेज दो अंदर। अब दासी उस कन्या को लेके राजमहल में पहुंचती है। जैसे ही राजमहल में पहुंचती है रानी उस कन्या को देखती और देखती की देखती रह जाती, आंख खुली की खुली रह जाती कि इतनी सुंदर है ये कन्या, पर जंगल में घूम रही है, क्या बात हो गई, क्यों जंगल में घूम रही थी। अब रानी के मन में बहुत सारे सवाल उठने लगते हैं। रानी पूछते तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, कहाँ रास्ता भटक गई थी और तुम्हें जाना कहाँ है। धनवंती सोचती है अब मुझे तो कुछ बताना नहीं है मेरे बारे में, अगर मेरे बारे में मैं कुछ भी बताऊंगी तो मुझे यह रखेंगे नहीं, क्योंकि मैं भी एक रानी हूँ और इनको पता चलेगा कि मैं भी एक रानी हूँ तो मुझे जगह नहीं मिलेगी, मुझे अपना परिचय छिपाना पड़ेगा। तो वो कहती है मैं जंगलों में रहती थी और मैं जंगल से रास्ता भटक गई, अब यहाँ आई हूँ, मुझे आप स्थान दो। धनवंती उसको देखती, रानी देखते ही धनवंती खुश हो जाती है, इतनी सौंदर्य इतनी लावण्य ऐसी कन्या और कहाँ मिलेगी मेरे को दासी के लिए, इसे मेरी दासी बना देती। सोचती है, इतने में कहती है दासी को जाओ इसे लेके जाओ, जहाँ दासियाँ रहती है गाँव से रहने की जगह दे दो, हम राजा से बात करेंगे फिर इसे रखना नहीं रखना सुबह हम बताएं। अब वो दासियों के कमरे में पहुंच जाती है। अब यहाँ पे रानी के मन में बहुत सारे जिज्ञासाएं हो रही थी, इतनी सौंदर्य कन्या जंगल में कैसे पहुंची, क्या कर रही थी जंगल में, अपना नाम भी नहीं बताया। अब राजा को मैं कैसे प्रश्न करूंगी, कैसे उनसे आज्ञा लूंगी। अब विचार में पड़ जाती है रानी और राजा का आने का इंतजार करती है। अब आगे सुनते हैं क्या होता है, कैसे राजा को मनाती है और उसे रखते हैं नहीं रखते हैं, इसके बारे में आगे बात करेंगे। इसी के साथ वो मरो। सुरेंद्र
कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। वीतराग पुरुष भगवान महावीर को भक्ति वंदना। वीतरागता के महान साधक महातपस्वी युग प्रधान आचार्य श्री महासमंत कोसा भक्ति वंदना। मुनि मोक्ष कुमार जी, उपस्थित श्रावक श्राविका समाज, कल चतुर्दशी थी और चतुर्दशी को तेरापन धर्म संघ में मर्यादाओं का वाचन, हाजिरी का वाचन होता है। लेकिन कल विद्यापीठ में कार्यक्रम में जाने से हाजिरी का वाचन रह गया था, तो ये हाजिरी का वाचन आज कर रहे हैं। भगवान महावीर ने साधु साध्वियों के लिए मर्यादाओं का निर्माण किया है। ये मर्यादा, उसके साथ में आचार्य भिक्षु ने भी संघ को व्यवस्थित रखने के लिए, सुसंगठित रखने के लिए और साधना पथ पर अपने नियमों की जागरूकता के साथ पालन करते रहे, मर्यादाएं भी बनाई और साथ साथ उन मर्यादाओं को केवल साधु समाज तक नहीं रखा, बल्कि श्रावक श्राविकाओं को भी साधुओं के क्या नियम हैं, उपनियम हैं, उन सब की जानकारी रहे। इसलिए प्रवचन के बीच में इसे वाचने का, सुनाने का एक नियम बनाया। इस नियम में समय समय पे परिवर्तन किया गया। पहले प्रतिदिन भी होता था, फिर 7 दिन में एक बार होता था। अब एक लंबे समय से, लगभग गुरुदेव तुलसी के युग से आज तक चतुर्दशी के दिन, यानी महीने में 2 दिन हाजिरी का वाचन होता है। तो मैं आज हाजिरी का वाचन कर रहा हूँ। सर्व साधु साध्विया 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती की अखंड आराधना करे। ईर्या भाषा ऐषणा में विशेष सावधान रहे। चलते समय बात न करे, सावध्य भाषा न बोले। आहार पानी पूरी जांच करके ले। शुद्ध आहार भी दातार का अभिप्राय देखकर हठ मनुवार से ले। वस्त्र पात्र आदि लेते व रखते समय तथा पूंजने व परखने में पूर्ण सावधानी बरते। प्रतिलेखन व प्रतिक्रमण करते हुए बात न करे। तो ये मूलभूत नियम है और ये नियम भगवान महावीर द्वारा बनाए हुए साधु सन्यासियों के लिए कि सभी साधु साध्वियाँ, चाहे वो दिगंबर हो, चाहे श्वेतांबर हो, मूर्ति पूजक हो, स्थानकवासी हो, चाहे तेरापंथी हो, सभी साधु साध्वियों के लिए 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती, इनकी अखंड आराधना करे। ये सबके लिए। और ईर्या भाषा और ऐषणा में विशेष सावधान रहे। ईर्या समिति, देखकर चलना। कोई जीव जंतु तो रास्ते में नहीं है, अगर ईर्या का ध्यान नहीं रखेंगे तो अहिंसा महाव्रत की पालना भी नहीं हो पाएगी। तो दिन में तो पूंजने की जरूरत नहीं है, देख देख के चल सकते हैं। और रात को चलना है तो फिर रजोहरण की व्यवस्था की हुई है कि उससे पहुंच के चले, ताकि कोई सूक्ष्म जीव वह हमारे पैरों के नीचे नहीं आए। दिन में भी अगर अंधेरा है
तो पहुँच के चले, बिना पूंजे नहीं चले। और भाषा बोलने में सावधानी रखे, पापकारी भाषा का प्रयोग नहीं हो, आदेशात्मक भाषा का प्रयोग नहीं हो, और किसी को कोई तकलीफ हो वैसी भाषा का प्रयोग नहीं हो। और ऐसना कोई भी चीज की अपेक्षा है तो पहले खोज करें कि वस्तु कल्पनीय है या नहीं है, और उसके बाद में उसको ग्रहण करें, और भोगने जैसी हो तो उसका उपभोग करें। तो ऐसना में भी सावधान रहे, और चलते समय बात नहीं करें, और सावध्य भाषा भी नहीं बोले। आहार पानी भी पूरी जांच करके ले, आहार पानी लेते हैं तो उसमें भी जांच पड़ताल कर ले, संतों के लिए तो नहीं बनाया हुआ है। अगर संतों के निमित्त बना हुआ है तो फिर उसे छोड़ देना चाहिए। और ले भी रहे हैं तो सामने वाला, देने वाला की भावना कितनी है उस भावना को देख कर ले। ऐसा नहीं कि सारा का सारा ले ले, सारा का सारा ले लेंगे तो फिर गृहस्थ को दिक्कत आएगी, उन्हें फिर वापस बनाना पड़ेगा, तो पश्चात कर्म भी लगेगा। इसलिए आगे पीछे भी देखें कि पीछे खाने वाले भी है, तो हम सारा का सारा लेने का प्रयास भी नहीं करें। और हट मनवार से ले। अब इस बात को थोड़ा समझना जरूरी है। हट मनोहार से लेने की बात है और हट मनोहार से गहराने की बात है, लेकिन हट मनोहार के अर्थ को गलत समझ रहे कि महाराज का पात्र दिख रहा है तो डाल दो। अब महाराज को जरूरत है नहीं है, पात्र दिखा, बिना महाराज की अनुमति के ही पात्रे में डाल दिया। अब महाराज को कोई रात को रखना तो है नहीं, कल के रे रखना नहीं है। दूसरी बात है कि वो चीज हो सकता है त्याग भी हो उसके, हो सकता है स्वास्थ्य के वो अनुकूल नहीं हो, इसलिए हट मनवार कर ले। हट मनवार तो बोल के करनी है, फेंका फेंकी नहीं करे। और कई बार फेंका फेंकी ऐसी होती है कि हाथ से पात्र भी छूट जाए और पात्र का भी नुकसान हो जाए। इसलिए इस बात की विशेष सावधानी रखे कि महाराज को कितनी अपेक्षा है। मनवार कर ले, उनको अपेक्षा है तो बहरा दे, लेकिन जबरदस्ती बहराने की कोशिश नहीं करे और जबरदस्ती पात्री में डालने की भी कोशिश नहीं करे। वस्त्र पात्र आदि लेते व रखते समय तथा पूंजने व परतने में पूर्ण सावधानी रखे। वस्त्र पात्र या जो भी उपकरण है ले रहे तब, रख रहे हैं तब, तो उसमें लेने में रखने में सावधानी रखे। ऐसा नहीं कि अभी कपड़े की जरूरत नहीं, खोला और फेंक दिया। बच्चे आते स्कूल से और बैग उतारा और फेंक दिया, तो बच्चों की तरह नहीं करे। जहाँ से लेना है पहले जगह को देख ले, कहीं वहाँ से हम कोई चीज़ ले रहे हैं, कहीं जीव तो नहीं है, और हमारे उस वस्तु के लेने से उसकी विराटना तो नहीं हो जाएगी, तो उसकी भी सावधानी रखें। और रखते समय भी ऐसा नहीं कि हम पात्री को रख रहे, कपड़े को रख रहे, नीचे कोई कीड़ी मकोड़ी, कोई भी छोटा जीव, सूक्ष्म जीव उस वस्तु के नीचे दब के मर जाए, तो लेते और रखते समय सावधानी रखें। और पूंजने पलटने में भी सावधानी रखें। प्रतिक्रमण और प्रतिलेखन करते समय बात नहीं करे, उसमें अपनी जागरूकता बनी रहे। जो क्रिया कर रहे हैं उस क्रिया में हमारी जागरूकता बनी रहे। भिक्षु स्वामी ने सूत्र सिद्धांत देखकर सम्यक श्रद्धा और आचार की परिकल्पना की। त्याग धर्म, भोग अधर्म, व्रत धर्म, अव्रत अधर्म, आज्ञा धर्म, अनाज्ञा अधर्म,
असंयति के जीने की वांछा करना राग, मरने की वांछा करना द्वेष और संसार समुद्र से उसके तरने की वांछा करना वीतराग देव का धर्म है। तो आचार्य भिक्षु ने सिद्धांतों को देखकर और सम्यक श्रद्धा की ओर अग्रसर बने रहे, आचार की परिपूर्णा व्यवस्थित होती रहे, उसके लिए उन्होंने धर्म की परिभाषा तो भगवान ने ही दी हुई है, उन परिभाषा को सामान्य व्यक्ति समझ सके इसलिए सरल शब्दों में समझाया कि हमारा धर्म त्याग में है। जितना जितना त्याग है धर्म है, जितना जितना भोग है वह सब अधर्म है। खाना, श्रावक का खाना भी पाप है, खिलाना भी पाप है। ऐसा नहीं कि खिलाने को हम धर्म मान लें। श्रावक का खाना और खिलाना दोनों ही पाप इसलिए कहे गए कि कोई भी क्रिया होगी 6 जीवनी काय की विराधना से होगी। पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति और 10 जीवों की विराधना होगी। तो हिंसा करके जो हमने भोजन बनाया है तो वह हिंसा का पाप हमें भी है, खाने वाले को भी है, खिलाने वाले को भी है। क्योंकि हमारा सिद्धांत रहा है करूं, कराऊं और अनुमोदूं। अगर ये शुभ है तो धर्म है, और हिंसा की दिशा में है तो वह पाप का कारण है। तो त्याग धर्म है। जितना हम नौकाशी कर लेंगे, पौष्टि कर लेंगे, उपवास, एकासन, व्यासना कर लेंगे, जितना जितना हमारा त्याग है, बीच बीच में भी त्याग कर लिए, घंटे के 2 घंटे के भोजन कर लिया, 2 घंटा नहीं खाना है, 3 घंटा नहीं खाना है, त्याग कर लिए, वो धर्म है। लेकिन भोग में धर्म नहीं है। उपवास किया वो धर्म है। उपवास का पालना करना या उपवास का पालना करवाना, आचार्य भिक्षु कहते हैं दोनों ही पाप है। आप कहेंगे अरे उपवास का पालना तो पुण्य का कारण है। पुण्य का कारण नहीं है, वो त्याग धर्म को रोकने का कारण हो रहा है। व्यक्ति त्याग में चल रहा था, उस त्याग को आपने क्या करवाया है? त्याग को पूरा करवाया है। त्याग को पूरा कराना धर्म नहीं है, त्याग को बढ़ाना धर्म है। इसलिए पालना किसी को करवाते, वर्षी तक करते तो गए हम पालना करवाएंगे, पालना करवाएं। पालना करवाते ही व्यवहार हो सकता है, आपका लौकिक दायित्व हो सकता है, लेकिन उसे धर्म मानेंगे तो सम्यक्त्व सुरक्षित नहीं रहेगा। तो त्याग धर्म, भोग अधर्म, व्रत धर्म, अव्रत अधर्म और आज्ञा धर्म, अनाज्ञा अधर्म। भगवान ने जिसकी आज्ञा दी है वह धर्म है, और भगवान ने जिस बात की आज्ञा नहीं दी है वह अधर्म है। चाहे वह भगवान के लिए भी किया जाए वह भी अधर्म है। तो भगवान ने अहिंसा की बात की है, हिंसा की बात कहीं नहीं की है। तो अहिंसा धर्म की पालना करेंगे, सत्य धर्म की पालना करेंगे, अतोर्य धर्म की पालना करेंगे, ब्रह्मचर्य की पालना करेंगे, अपरिग्रह की पालना करेंगे। ये तो भगवान की आज्ञा में है। श्रावक के 12 व्रत ये भगवान की आज्ञा में है, लेकिन शेष सब अनाज्ञा है। तो अनाज्ञा जो है वो अधर्म का कारण है। असंयति, जो असंयमी जीव है, जो संसार में लगा हुआ है, उसके जीने की वांछा करना भी राग है, और मरने की वांछा करना, मरने की इच्छा करना, यह भी द्वेष है। किसी जीव के मरने की भी इच्छा नहीं करे, जीने की भी इच्छा नहीं करे, फिर क्या करे? तटस्थ रहे। जो जी रहा है अपने कर्मों से जी रहा है, अपने आयुष्य से जी रहा है, लेकिन हम जीने की इच्छा करेंगे तो वह संसार में रहता हुआ जितने भी असंयम का कारण
बनेगा उसमें हम भी संभागी बन जाएंगे। तो जीने की इच्छा भी नहीं असंयति की, मरने की भी इच्छा नहीं, क्या करें हम इस संसार समुद्र से वो पार हो, मुक्ति श्री को पार हो, धर्म के मार्ग पर लगे, ये कामना हम जीव के प्रति कर सकते हैं। भिक्षु स्वामी ने न्याय, समविभाग और समभाव की वृद्धि के लिए अनेक प्रकार की मर्यादाएं की। तब मर्यादा जो की गई, मर्यादा करने का उद्देश्य क्या था? तो 3 उद्देश्य मुख्य रूप से बताए गए कि एक तो जितना भी साधु साध्वी समाज हो उसमें सबको न्याय मिले। तेरापन धर्म संघ के जितने भी साधु साध्वियाँ हैं उन सबको, ऐसा नहीं कि ये बड़े परिवार से आया है, ये छोटे परिवार से आया है तो उनमें भेद रेखा खींची जाए, ऐसा नहीं। सबके साथ न्याय, सबके साथ समव्यवहार और सबके साथ समान भावना। कोई चीज आई है तो सबके साथ समविभाग किया जाए, ऐसा नहीं कि बड़े हैं ज़्यादा ले ली, छोटे को कम दे दी, ये भी नहीं। समविभाग, क्योंकि भगवान ने कहा है असमविभागी तस्य न मोक्षो, जो समविभागी नहीं है वो मोक्ष को भी प्राप्त नहीं कर सकता है। तो स्वार्थ की चेतना से ऊपर उठे तभी ये समविभाग की चेतना जागृत हो सकती है। तो ये 3 मुख्य उद्देश्य रहे, न्याय, समविभाग और समभाव की वृद्धि हो, इसके लिए आचार्य भिक्षु ने मर्यादाओं का निर्माण किया। मुख्य 5 मर्यादाएं बनाई गई। सर्व साधु साध्या एक आचार्य की आज्ञा में रहे, विहार चातुर्मास आचार्य की आज्ञा से करे, अपना अपना शिष्य शिष्याए नहीं बनाए, आचार्य भी योग्य व्यक्ति को दीक्षित करे, दीक्षित करने पर भी कोई अयोग्य निकले तो उसे गण से अलग कर दे, आचार्य अपने गुरु भाई या शिष्य को अपना उत्तराधिकारी चुने, उसे सब साधु साध्वियाँ सहर्ष स्वीकार करे। तो ये 5 मुख्य मर्यादा तेरापन धर्म संघ की, जिसने तेरापन धर्म संघ को एक सूत्रता के धागे में बांध के रखा है। यहाँ पर आचार्य केंद्रित धर्म संघ है, जो कुछ है वो आचार्य के ऊपर निर्भर है। तो साधु साध्वियाँ जितने भी है एक ही आचार्य की आज्ञा में रहे। हमें विहार करना है, कहाँ चातुर्मास करना है, उसका भी दिशा निर्देश आचार्य श्री से प्राप्त कर ले, और आचार्य श्री या जैसा निर्देश दे दे कि अमुक चौकले के अंदर घूमना है, अमुक क्षेत्र में विहार करना है, विचरण करना है, उस अनुरूप हम विचरण करें। और कहीं कोई दीक्षा देने का प्रसंग भी आ जाए तो अपने नाम से दीक्षा नहीं दे, दीक्षा जो दी जाए वो आचार्यों के नाम से ही दी जाए। हालांकि वर्तमान में तो मीडिया बहुत एक्टिव हो गया है, इसलिए इतनी दिक्कत नहीं आती है, तत्काल आचार्य श्री को निवेदन भी किया जा सकता है और जो भी आज्ञाएँ लेनी है वो ले ली जाती है। प्राचीन समय में भिक्षु स्वामी के युग में, जयाचार्य के युग में, मध्वागणी के युग में ना कोई टेलीफोन थे, ना दूरसंचार का इतना जल्दी संपर्क करने का माध्यम था, तो अनेक साधु साध्वियाँ किसी को योग्य लगता तो दीक्षा दे देते थे, लेकिन वे दीक्षा देने वाले होते थे, दीक्षा गुरुदेव के नाम से ही दी जाती थी कि तुम अमुक गुरु के शिष्य हो। तो शिष्य शिष्याएं भी नहीं बनाना है। और आचार्यों के लिए भी आचार्य भिक्षु ने मर्यादा बना दी कि आचार्य भी योग्य व्यक्ति को दीक्षित करे। ऐसा नहीं कि जो कोई आया उसको मुंडित कर दिया, दीक्षा दे, पहले उसकी कसौटी करे और कसौटी के ऊपर खरा उतरे तो उन्हें दीक्षा दे। कई बार कसौटी के ऊपर खरा उतर जाता है, लेकिन बाद में लगता है कि ये साधुपन के लायक नहीं है। अगर ऐसा लगता है तो बाद में भी आचार्य उसे संघ से क्या कर ले, अलग कर ले।
अगर वो साधुपन पालने के लायक नहीं लगता है तो उसे संघ से अलग कर लें। और आचार्य अपने गुरु भाई को अथवा अपने शिष्य को उत्तराधिकारी किसी को भी बना सकते हैं। आचार्य स्वतंत्र है, ये नहीं कि अमुक व्यक्ति ज़्यादा योग्य है, जो भी आया उसने अपना अपना नाम प्रस्तावित कर लिया। ये तेरापन धर्म संघ में नहीं होता है। न कोई सुझाव देने का अधिकारी है। आचार्य किसी से कोई सुझाव मांगे वो बात अलग है, बाकी अमुक को आपको अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहिए या अमुक व्यक्ति ही इसके योग्य है, ये तेरापन धर्म संघ में नहीं चलता है। जो आचार्य होता है वे जिसे चाहे, चाहे वो गुरु भाई हो चाहे वह शिष्य हो, वे उसे अपना उत्तराधिकारी बना सकते हैं। गण की एकता के लिए आवश्यक है उसके साधु साधियों में सिद्धांत या परिकल्पना का कोई मतभेद न हो। इसलिए भिक्षु स्वामी ने कहा, कोई श्रद्धा आचार कल्प या सूत्र का कोई विषय अपनी समझ में न आए अथवा कोई नया प्रश्न उठे तो आचार्य व बहुश्रुत साधु से चर्चा जाए, किंतु दूसरों से तर्क कर उन्हें शंकाशील न बनाया जाए। आचार्य व बहुश्रुत साधु जो उत्तर दे अपने मन में जचे तो मान ले, न जचे तो केवली गम्य कर दे, किंतु घर में भेद न डाले, परस्पर दलबंदी न करे। तो गण की अखंडता और एकता के लिए ये भी जरूरी है कि हमारी जो परंपरा चल रही है या हम जो सिद्धांत मान रहे हैं उसमें अगर कोई प्रश्न खड़ा हो जाता है, किसी को कोई शंका हो जाती है, तो वह क्या करे, आचार्य श्री से बात करे या जो बहुश्रुत साधु होते हैं, आचार्य द्वारा नियुक्त साधु होते हैं, उनसे बात करे कि भाई ये कैसे मेरे समझ में नहीं आ रहा। तो वो बहुश्रुत से बात करे, आचार्यों से बात करे, हर किसी से बात नहीं करे, क्योंकि हर व्यक्ति हर विषय में उतना ही ज्ञानी हो जरूरी नहीं है। तो अगर वो ज्ञानी नहीं है और उसके सामने प्रश्न रखेंगे, उसके मन में भी शंका पैदा हो जाएगी, तो किसी के मन में शंका पैदा हो वैसा काम नहीं करे। और आचार्य ने कुछ बता दिया, बहुश्रुत साधुओं ने कुछ बता लिया, तो ये नहीं है कि आपको मानना ही होगा। मन में जचे तो मान ले, नहीं जचे तो उसे केवली गम्य कर दे, लेकिन उस विषय को लेकर गण में भेद डालने की कोशिश नहीं करे। गण की अखंडता के लिए आवश्यक है कि कोई साधु साध्वी आपस में दलबंदी न करे। इसलिए भिक्षु स्वामी ने 45 के लिखत में कहा, जो गण में रहते हुए साधु साधियों को फंटा कर दलबंदी करता है वह विश्वासघाती व बहुल कर्मी है। स्वामी जी ने स्थान स्थान पर दलबंदी पर प्रचार किया है। 50 के लिखत में उन्होंने लिखा है, कोई साधु साध्वी गण में भेद न डाले और दलबंदी न करे। स्वामी जी ने चंद्रभान जी और त्रिलोकचंद जी को इसलिए गण से अलग किया कि वे जो साधु आचार्य के सम्मुख थे उन्हें विमुख करते थे, छिपे छिपे गण के साधु साधियों को फोड़कर अपना बना रहे थे और दलबंदी कर रहे थे। हमारा यह प्रसिद्ध सूत्र है, जिल्लो संयम ने तिल्लो। गण में भेद डालने वाले के लिए भगवान ने 10वें प्रायश्चित का विधान किया है तथा भिक्षु स्वामी ने कहा है, जो गण के साधु साधियों में साधुपन कर दे, अपने आप में साधुपन कर दे, वह गण में रहे, छल कपट पूर्वक गण में न रहे। 50 के लिखत में उन्होंने कहा, जिसका मन साक्षी दे भली भांति साधुपन पलता जाने, गण में तथा अपने आप में साधुपन माने तो गण में रहे, किंतु वंचना पूर्वक गण में रहने का त्याग है। तो संगठन की एकता के लिए यह भी जरूरी है कि कोई अपना अपना गुट बनाने की कोशिश नहीं करे। तो आचार्य भिक्षु ने समय समय के ऊपर दलबंदी के ऊपर प्रहार किया और चंद्रभान जी और त्रिलोकी ये दो संत वे संतों को अपना अपना बना के एक नया गुट बनाने की कोशिश कर रहे थे। आचार्य भिक्षु को पता चला और आचार्य भिक्षु ने संघ की सुरक्षा के लिए उनको संघ से निष्कासित कर लिया, संघ से बाहर कर लिया। और भगवान महावीर ने भी कहा है कि जो गण को तोड़ने का काम करता है वह 10वें प्रायश्चित का भागी। 10वां प्रायश्चित सबसे बड़ा प्रायश्चित है। तो जो दलबंदी करके
संघ को नुकसान पहुंचाता है, भगवान महावीर के अनुसार वो बहुत बड़ा घातक है और ऐसे व्यक्ति 10 प्रायश्चित के योग्य ही है, उससे कम प्रायश्चित 10वां प्रायश्चित तो नई दीक्षा से भी बड़ा प्रायश्चित है। नई दीक्षा भी उसमें छोटी पड़ जाती है, 10वां प्रायश्चित उससे भी, हालांकि उसमें भी नई दीक्षा होती है लेकिन उसके अलावा उसकी अवहेलना वगैरह भी उसमें होती है। दोष देखे कि नहीं साध में तो कह जानो तिन्ने एकन तो ओ तुम ओ तो माने नहीं तो कहना गुरु कने ते श्रावक थे बुद्धिवंतो रे सुविनित श्रावक कहवा। प्रायश्चित दिराई ने शुद्ध करे फिर न कहे औरा पासे रे ते श्रावक गिरवा गंभीर थे वीर बखाने तासो दूसरा धनी ने तो कहे नहीं और औरा गुरु ने फिर न कहे जायो और लोगा आगे भक्तों फिरे तिन्नी प्रतित किणवित थायो एवरित श्रावक कहवा। तथा किसी साधु साधु की जाति आदि को लेकर ओछी जवान न कहे, आपस में मनमुटाव हो वैसा शब्द न बोले, एक दूसरे में संदेह उत्पन्न न करे तथा गण तथा गणित की गुणरूप वार्ता करे। कोई गण तथा गणित की उत्तर की बात करे उसे टोक दे और वह जो कहे उसे आचार्य को जता दे। कोई उत्तर की बात करता है, कोई दूसरा उसे सुनता है, वे दोनों अविनीत है। विनीत वह होता है जो आज्ञा को सर्वोपरि मानता है। तो आचार्य भिक्षु ने विनीत और अविनीत, साधु और श्रावक दोनों के लिए नियम बनाए और गण की उतरती बात जो करता है, जो सुनता है, उन दोनों को ही अविनीत की गिनती में कहा। और कोई कर रहा है तो उसे रोक दे और जो कह रहा है उसे आचार्य को जता दे, तो वह व्यक्ति क्या होता है, विनीत होता है। और किसी से गलती हो गई है तो गलती करने वाले को एकांत में मधुर भाषा में बता दे कि आपसे गलती हो रही है। वो माने तो ठीक है, नहीं माने तो आचार्य को बता दे। उसके बाद में आप फ्री हो, आचार्य जाने और वह जाने। लेकिन उसकी चर्चा चारों तरफ करना कि अमुक ने ये किया, अमुक ने ये किया, तो आचार्य भिक्षु कहते हैं वह भी अविनीत है और वह खुद भी प्रायश्चित का भागी है, जो दोषों को इधर उधर चर्चा करता रहता है। जिन शासन में आज्ञा बड़ी आतो बांधी रे भगवंता पाल, सौ सज्जन असज्जन बेला रहे, चांदो रूंदे रे प्रभु वचन संभाल, बुद्धिवंता एकत्र संगत न कीजिए। चांदो रूंदे बिन संजम निज्जे तो कुन चाले रे पर्री आज्ञा माए, सौ आप मते हुए एक किला खिन बेला रे खिन बिखर जाए। भगवान ने कहा चैत्य देहु नौ धम्म शासनम, मुनि शरीर को छोड़ दे किंतु धर्म शासन को न छोड़े। जयाचार्य ने से पुष्ट करते हुए कहा नंदन वन भिक्षुगण में वसोरी है जी, प्राण जाए कोई पद्म किशोरी, गढ़ माए ज्ञान ध्यान सोगेरी है जी, ओ तो दीपक मंदिर माहे किशोरी, तालो करनो न बनवो न सोगेरी है जी, ओ तो नाक बिना मुखड़ो जीसोम, भाग्य भले भिक्षुगण पायोरी है जी, रत्न चिंतामणि इन न दूसर इजोरी। तो आज्ञा को धर्म बताया गया है और संघ में रहते हुए, संघ की आज्ञा में चलते हुए जो ये साधुपन को पालता है वह एक सम्मानित होता है। और जो संघ की आज्ञा में नहीं रहता है, संघ से अलग हो जाता है, तो उसके लिए अनेक उदाहरण दिए गए हैं कि जैसे सड़क के ऊपर, चौराहे के ऊपर दीपक होता है तो चौराहे के दीपक की कोई वैल्यू नहीं होती है, लोग उससे बच के निकलते। मंदिर का जो दीपक होता है उसकी तो वे पूजा करते हैं, लेकिन चौराहे के दीपक की अवहेलना करता है। वैसे ही जो संघ से बहिष्कृत हो जाता है उसकी अवहेलना होती है, जो संघ में रहता है वह पूज्य होता है। कोई साधु साध्वी क्रोधाइसीवत आज्ञा और अनुशासन की पालना नहीं कर सकने पर अथवा अन्य किसी कारण से गण से अलग हो जाए अथवा किसी को अलग कर दिया जाए तो किसी साधु साध्वी का मन भंग कर अपने साथ ले जाने का त्याग है। कोई आना चाहे तो भी उसे ले जाने का त्याग है। अंश मात्र भी अवर्णवाद बोलने का त्याग है और छिपे छिपे लोगों को शंकाशील बना गण के प्रति अनास्था उपजाने का त्याग है। तथा वस्त्र पात्र पुस्तक कन्या आदि गण के होते हैं, इसलिए उन्हें अपने साथ ले जाने का त्याग है। गण से बहिष्कृत या बहिर्भूत व्यक्तियों के प्रति हमारा क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, उसे स्पष्ट करते हुए भिक्षु स्वामी ने लिखा
कर्ण से बहिष्कृत या बहिर्भूत व्यक्ति को साधु न ठहरा जाए, 4 तीर्थ में न गिना जाए, साधु मान के वंदना न की जाए। श्रावक सेविकाएं भी इन मर्यादाओं के पालन में सजग रहे कि जो ताड़ोकर होता है उनके साथ हमारा कैसा व्यवहार रहना चाहिए, इसकी जागरूकता आचार्य भिक्षु ने बताई है। भिक्षु स्वामी ने गण और गणी की सुव्यवस्था के लिए मर्यादाएं की और उन्हें दीर्घ दृष्टि से देखा कि भविष्य में वर्तमान मर्यादा में परिवर्तन या संशोधन आवश्यक हो सकता है। इसलिए उन्होंने लिखा, आगे जब कभी आचार्य आवश्यक समझे तो इन मर्यादाओं में परिवर्तन या संशोधन करे, आवश्यक समझे तो कोई नई मर्यादा करे। पूर्व मर्यादा या परिवर्तन या संशोधन हो उसे सब साधु साधिया सहर्ष स्वीकार करे। तो आचार्य भिक्षु ने आने वाले आचार्यों को अगर युग के अनुरूप उन्हें लगता है कि मर्यादाओं में परिवर्तन की अपेक्षा है तो उसकी भी आज्ञा उन्होंने दी है। और उसके साथ में एक और बात कही है कि गृहस्थों से ज़्यादा परिचय नहीं करे और आसक्तिपूर्ण व्यवहार किसी के साथ नहीं करे। जैसे उन्होंने गीतिका भी बनाई है, आज तो उतना समय नहीं है। निद्रा हास्य विकटा ये साधना के विघ्न है, इसलिए नींद को बहुमान न दे, हास्य और विकटा का वर्जन करे तथा ध्यान और स्वाध्याय के द्वारा आत्मा को भावित करे। निद्यम चन्न बहुमन्नित्या संपहासम विवच्चये मिहो कहाय न रमे सज्जा यम्मी रहो सया सज्जाय सज्जान रहस्यतायिनो अपाव भावस्य तवे रहस्य विशुद्धई दंसी मलम पुरेकड़म समीरियम रूप मलम जोइनो। महाव्रतो समिति गुप्त तथा गण की छोटी मोटी सभी मर्यादाओं का सम्यक पालन करने वाला मुनि आचार्य की आराधना करता है, समनों की आराधना करता है और सब लोगों की दृष्टि में वह पूज्य होता है। तथा जो उनका सम्यक पालन नहीं करता है वह न आचार्य की आराधना करता है और न वह लोगों की दृष्टि में पूज्य होता है। और इसके साथ कुछ घोष है। आनम सम्मम आराहिस्तामि नेरम सम्मम पालयिस्तामि आर्यम सम्मम आराहिस्तामि गणम सम्मम अनुगमिस्तामि धम्मम न कया विजयिस्तामि आनम शरणम गच्छामि नेरम शरणम गच्छामि आर्यम शरणम गच्छामि गणम शरणम गच्छामि धम्मम शरणम गच्छामि। इसके साथ हमारा एक लेख पत्र है, उसका वाचन करेंगे और श्रावक निष्ठा पत्र का वाचन भी करना श्रावक निष्ठा पत्र।
करने की दिशा में चारों नियमों का जागरूकतापूर्वक पालन करूंगी। उपवास की बारी। आज अमावस है। श्रद्धा मालू, दिनेश जी लूनिया। कल का एकम के उपवास रहेंगे तृप्ति जैन, ज्योति भंसाली। और एकासन आज का लूनीबाई सुराना का एकासन, कल सरस्वती देवी 4:30। और जाप की बारी आज नीरूबाई लूनिया के घर पे, और कल का जाप रहेगा सरस्वती बाई 4:30 के घर पर। ठीक है। उपवास के प्रत्याख्यान वाले देवगुरु धर्म की साक्षिसु कल सवेरे सूर्योदय तक तीनों आहार के त्याग है, रात को चारों आहार के त्याग है, कच्चा पानी पीने के त्याग है। एकासन का प्रत्याख्यान देवगुरु धर्म की साक्षिसु कल सवेरे सूर्योदय तक एक बार एक जगह 1 घंटे से अधिक खाने के त्याग है, रात को चारों आहार के त्याग है, सचित्त खाने के और सचित्त पानी के त्याग है। आज का 1 दिवसीय त्याग काजू खाने का त्याग है। अब आप साधना की सुरभि से सुरभित संग को नमन, साधना की सुरभि से सुरभित संग को नमन, नमन तेरा पंथ की यशस्वी आचार्य परंपरा को। भिक्षु की बगिया को महकाने वाले महाश्रमण, भिक्षु की बगिया को महकाने वाले महाश्रमण, तुम्हारे चरणों में कोटि कोटि वंदन, तुम्हारे चरणों में कोटि कोटि वंदन। आराध्य देव के चरणों में वंदन, अंतर्वेदांतिक चैत्र आत्माओं के चरणों में वंदन। धर्म के दिवाली नव सृजन, नई ताजगी, नई स्फूर्ति, नया एहसास, नया लक्ष्य, नव उल्लास, दृढ़ आस्था व आत्मविश्वास, यही है एक अच्छे कार्यकाल की शुरुआत। जैसा कि आप सबको विदित है कि महिला मंडल के पदाधिकारियों का 2 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हुआ है और नए पदाधिकारियों का चयन हुआ है। आज हम सब एकत्रित हुए हैं नए पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह मनाने के लिए। नए पदाधिकारियों का स्वागत करते हैं जन संकल्पों के साथ, नए पदाधिकारियों का स्वागत करते हैं गरिमामय लक्ष्य के साथ, नए पदाधिकारियों का स्वागत करते हैं एक नई उमंग व नए जोश के साथ। तो कार्यक्रम की शुरुआत मंगलाचरण के साथ मेरा निवेदन महिला मंडल की बहनों से प्रेरणा। संकल्प सत्य शिव सुंदर
अपने कर्तव्य व पुरुषार्थ से स्वर्णिम अध्याय अंकित करे। अब मेरा निवेदन पूर्ण अपने निर्भय है। मेरे द्वारा कोई गलती हो तो मैं उनसे क्षमा मांगती हूँ। आने वाले अध्यक्ष बनी ललिता बाई और मंत्री अंजू बाई को उद्योग कार्यकाल की मंगल कामना करती हूँ। आज हमारे महिला मंडल के अध्यक्ष कोई कारणवश यहाँ है नहीं, तो मेरा निवेदन नीलू भाई से रहेगा कि वो हमारे जो कार्यकारी समिति के जो मेंबर बने हुए हैं तो उनको शपथ ग्रहण करवाएंगे। तो मेरा निवेदन नीलू भाई से किया गया है और सभी पदाधिकारी जिनके जो पद हैं, जिनको पद दिए गए हैं, वो खड़े हो जाइए और शपथ ग्रहण कीजिए। अच्छा, ज्योति भाई को पूछ लो क्या कहते हैं। हाँ, साड़ी पहन के आना पड़ेगा। शपथ लेती हूँ कि मैं तेरा पंथ महिला मिलन बाड़मेर के समापत पद के रूप में मंडल के विधान की सुरक्षा पद की गोपनीयता एवं सदस्य आचार संहिता में उल्लेखित अपने कर्तव्यों का सजगता से पालन करूंगी। मैं संघ की गरिमा के अनुरूप टाइम तो हो गया, दवाई का टाइम हो गया। मैं मंडल द्वारा कंपनी की बाधा भी हो संचालित कार्यों में रही है। मन, वचन और कर्म से योगदान दूंगी। मैं पदलिप्तता से दूर रहकर निष्ठापूर्वक कार्य करूंगी। मैं तेरा पंथ धर्म संघ की मर्यादा और प्रतिष्ठा के प्रतिकूल कोई प्रवृत्ति नहीं करूंगी। मैं व्यसन मुक्त रहूंगी। मद्यपान एवं नशीले पदार्थों का प्रयोग नहीं करूंगी। मैं नमस्कार महामंत्र का प्रतिदिन नियमित जप करूंगी। मंजिल के लिए इंतजार मत करो, बढ़ने के लिए मनोहार मत करो। शक्ति मिली है तो कुछ कर दिखलाओ, शक्ति मिली है तो कुछ कर दिखलाओ। ऐसो आराम से प्यार मत करो, ऐसो आराम से प्यार मत करो। अब मेरा निवेदन
नवनिर्वाचित मंत्री अंशुल बेसी। लेकिन मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती। हमारे अध्यक्ष और आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। आशा है आप हमारा सहयोग करेंगे। आज हमारे निवर्तमान अध्यक्ष भी आ रही है और वर्तमान अध्यक्ष भी आ रही है। ये जोश, ये लगन, ये जुनून, ये कमाल की कुशलता, ये प्यार और कुछ करे ऐसे काम कि स्वयं को उदाहरण बना दे, तब होगी कुछ नई बात, तब होगी नए कार्यकाल की शुरुआत। अब मेरा निवेदन मुनिश्री से कि वो हमें आने वाले जो कार्यकाल में हम कैसे काम करें तो वो अपना मार्गदर्शन देंगे। मेरा निवेदन मुनिश्री। आराध्य के चरणों में सभक्ति वंदना। महिला मंडल उपस्थित श्रावक श्राविकाएं, तेरापन धर्म संघ में हर संस्थाओं के लिए अलग अलग रूप में एक कार्यकाल निर्धारित किया गया है। लगभग तो सभी संस्थाएं 2 वर्ष का कार्यकाल ही करती है। युवक परिषद का कार्यकाल 1 साल का होता है। बाकी संभावित सारी संस्थाएं 2 साल का करती है और ये भी समय सापेक्ष है। कभी पहले 3 साल का भी रहा था, परिवर्तन भी होता रहता है। तो इस बार पूरे भारत के अंदर अखिल भारतीय महिला मंडल की जितनी भी शाखाएं हैं, उन शाखाओं के चुनाव का टाइम था, नए अध्यक्ष के निर्वाचन का टाइम था। तो हालांकि ये क्रम मेरे ख्याल से अखिल भारतीय महिला मंडल के अनुसार तो शायद मई जून में पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन किसी कारण से बाड़मेर में समय का तो अतिक्रमण हुआ है, समय की तो देरी हुई है और आज उनका शपथ ग्रहण समारोह है। परिवर्तन हमेशा कार्य को गति प्रदान करता है। अगर एक ही अध्यक्ष बार बार बनता रहे तो नया जोश, नया उत्साह जो आना चाहिए वो नहीं आता है। और जब टीम बदलती है और उनको लगता है कि भाई हमारा काम 2 साल के लिए ही है, तो एक जुनून रहता है कि 2 साल में हमें कुछ उल्लेखनीय काम करना है। तो महिला मंडल को आज एक नया दायित्व मिल गया है। मैं महिला मंडल से आशा करता हूँ कि ये 2 साल का जो समय है उसे अपनी श्रम शक्ति और समय का पूरा नियोजन करें और धर्म संघ की सेवा के साथ बाड़मेर महिला मंडल को भी नए कीर्तिमान छुए, ऐसा कोई अनुकरणीय और अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करने का प्रयास करेगी। इन भावनाओं के साथ ओम अरहम। मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमारंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अर्हन्ति शरणं प्रवज्जामि सिद्धि शरणं प्रवज्जामि साहू शरणं प्रवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओलक समरण किया सरे अचिंता।